नमस्कार दोस्तों, ये हमारी मसान पार्ट 3 है। यानी कि इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं होगा, इसके अंदर अपनी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा उसको इसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद अब मैं आपको कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैंने पीछे देखा तो वो दानव, वो राक्षस, वो भूत आ चुका था जो दीदी को खींचता हुआ उस गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा था। परंतु इस बार मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक तो मेरे गुरु का आशीर्वाद, खुद का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और किशन चाचा की उम्मीदें मेरे साथ थी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। वो घसीटता हुआ दीदी को उस गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा था और मैं सिर्फ उनको देख रहा था और धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। करीब करीब थोड़ी देर बाद मैंने उसके ऊपर जल फेंक दिया, जल डाल दिया भगवान का। हमारे जो भोलेनाथ है उनका जल लेकर आया था, मैं उसको उस दानव के ऊपर डाल दिया। वो दानव वहीं रुक गया और मैं धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा तो उसने दीदी को अपने आप छोड़ दिया और वो खुद उस गड्ढे की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे वो गड्ढे के अंदर चला गया। मैं मंत्र पढ़ता गया। मैं दीदी को कैसे भी करके किशन चाचा के घर ले आया और मैंने जैसा उनसे कहा था कि आप गेट मत खोलना जब तक कि मैं मंत्र ना पढ़ूं। मैं मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे किशन चाचा ने दरवाज़ा खोला मेरे कहे अनुसार, तो दीदी पहले से बेहतर थी। और उसके बाद उन्होंने दीदी को एक अच्छी सी जगह पर सुला दिया और वहाँ पर मैंने अच्छा एक गोला बना दिया था और दीदी से कहा कि दीदी सुबह होने तक आप इस जगह से हिलना मत, वरना वो वापस आएगा और इस बार किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उनके बच्चों से भी कहा था कि बच्चों इस घेरे के अंदर बिल्कुल भी मत जाना। किशन चाचा ने कोई भी गलती नहीं की। किशन चाचा ने दोनों बच्चों को उस एक छोटा सा रूम था उसके अंदर बंद कर दिया और मैंने किशन चाचा से कहा, चाचा आप मेरे साथ चलिए, अपन दोनों शमशान घाट के अंदर चलेंगे। तो चाचा और हम करीब शायद अढ़ाई बज रहे थे उस समय चाचा और मैं उस शमशान घाट के अंदर गए और उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो दानव उस गड्ढे के अंदर गया था। चाचा ने और हम दोनों ने मिलकर उस गड्ढे को भर दिया। भरने के बाद मैं घर पर वापस आ गया, क्योंकि चाचा से मैंने पहले ही बोल दिया था, चाचा इस गड्ढा भरने के बाद आप अपने हिसाब से अपने घर चली जाइएगा और मैं अपने हिसाब से, और ना कोई बात करेंगे। तो जैसे गड्ढा भरा चाचा अपने हिसाब से उनके घर चले गए और मैं पहले तो अपने गुरु का नाम लेता लेता अपने घर की एक टंकी थी पानी की, वहाँ पर पहुँचा। उस टंकी के अंदर मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद मैंने खुद को पवित्र किया। उसके बाद घर का दरवाज़ा खोला। घर वालों ने जैसे दरवाज़ा खोला किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, सीधा मैं अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद मेरे पापा रूम में आए और उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी शाबाशी दी। पता नहीं उनको क्या पता चला या नहीं, परंतु उन्होंने शाबाश देकर वो अपने रूम में वापस चले गए। उस रात मैंने आराम से नींद ली। नींद लेने के बाद जैसे सुबह हुई, किशन चाचा और उनकी दोनों बच्चे वो सीधे हमारे घर पर दिखे मेरे को। और जैसे मैं उठकर उनके पास गया तो उन्होंने आते मेरे कदम चूम लिए और रोने लगे। उन्होंने कहा, अगर आज आप नहीं होते तो आज ना तो मेरी बीवी बचती ना मेरा परिवार एकत्रित रहता। आपने रात के बाद उसको अच्छी नींद आई है और उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको कोई भी बाधा नहीं है। ये कहते ही मेरे अंदर कुछ अलग सा जुनून जाग गया। उन्होंने बताया कि रात भर उसको आराम से नींद आई। वो पहले जो रातों में सोती थी उसके शरीर में न जाने क्या घूमता था और वो ऐसे बोलती थी कि मैं कुछ भी खाऊं, ये मेरे को नहीं खाने देगा, ये मेरे को खा कर रहेगा, ये मेरे को नहीं छोड़ेगा। जैसे सुबह आज उठी उसने अलग सी वाइब आई। बस उसके बोलने में थोड़ा परिवर्तन था क्योंकि कमज़ोर बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। उन्होंने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं जैसे उनके घर पहुंचा तो आज दीदी और दिनों से काफ़ी बेहतर थी, परंतु उनका शरीर एक कंकाल की तरह हो चुका था। कमज़ोरी इतनी आ गई थी हद के बाहर, क्योंकि इतने दिन से ना तो खाना खाया, अच्छे से पानी पी सके। परंतु वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, मेरे को आशा थी। अब उनके अंदर वो कोई दिक्कत नहीं थी जो पहले थी। किशन चाचा ने मेरा बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद पापा ने मेरे को शाबाशी दी, कोई बात नहीं, जो करना है कर, बस नुकसान कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये मेरे पापा ने कहा।
तो दोस्तों ये अपनी मसान का पूरा पार्ट था। जिसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा उसको इस कहानी में मज़ा नहीं आएगा। तो कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। दोस्तों यार आपसे निवेदन है, आप चैनल पर जा देखो। इन वीडियो को हो क्या गया, 7-8 व्यूज़ कोई आने की चीज़ है क्या यार। आप देखो तो सही, कहाँ 1000 व्यूज़, कहाँ 700-800 व्यूज़। आज ये देखो कितने व्यूज़ आ रहे यार। प्लीज़ शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।